हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे चैनल हो रहा है, मुझे दिखाया जा रहा है और मैं देख रही हूँ और मेरे सामने हो रहा है, तो मैं सोचा आपको शेयर कर दूँ। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट मैं इसको सिंपल वे में आपसे एक स्टोरी के फॉर्म में शेयर करना चाहूँगी। तो बात करते हैं हम सतयुग की। सतयुग में ना, मतलब हम जैसे कि हम दुनिया में आए हैं, तो दुनिया जो है ना प्यार से बनी है। एक यहाँ पर एक दुनिया बनाने की कोशिश की भगवान ने, या जो भी हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट जो मुझे दिखता है वो यही हुआ था कि एक आदमी और औरत प्यार में पड़े और उन्होंने एक दुनिया बसाई अपनी। ओके, ये आदमी और औरत परम तत्व थे। ये आपके कहीं ना कहीं ये परमात्मा के स्वरूप थे, एडम एंड ईव, जिनको हम बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, बट उन्होंने प्यार की शुरुआत करी। उन्होंने धरती पर जो है ना ये एनर्जी जो उन्होंने जनरेट की और एक दूसरे के साथ जो वो मिले, तभी धरती जो है पनप पाई। ओके, एंड यही चीज़ होते होते सतयुग आया, द्वापर आया, अलग अलग युग आए। सतयुग में जो एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पर रावण ने पर स्त्री पे नज़र मारी थी, नज़र डाली थी, एंड उसके बाद राम उसको लेने के लिए निकले थे। और उसके बाद समाज की वजह से राम को सीता मैया को छोड़ना पड़ा। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मुझे लगता है कि भगवान की एक लीला स्टार्ट हो गई थी। तो जो फील होता है मुझे, भगवान की लीला स्टार्ट होगी कि देखो तुमने हुआ क्या कि किसी ने कहा कि पर स्त्री पर पुरुष। अब भगवान ने ये सोचा कि अब ना ऐसी लीला रचाऊंगा कि तुम्हारे पास पर स्त्री और पर पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है वही ख़त्म कर दूंगा। कि जो धर्म प्यार के खिलाफ होता है वो धर्म धर्म नहीं है। धर्म प्यार को सपोर्ट देने के लिए होता है, धर्म प्यार को ख़त्म करने के, तबाह करने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक सच्चे प्यार को धर्म ने तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और उसका कुछ करा भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो धर्म संकट की स्थिति थी। अब इस धर्म संकट को ख़त्म करने के लिए परमानेंटली इतने धर्म संकट भगवान ने रचे, इतने धर्म संकट रचे कि भाई तुम्हारी लाइफ ही जीवन के, यानी कि समाज के हर इंसान की लाइफ एक धर्म संकट बना के रख देंगे, क्योंकि तुमने राम और सीता को जुदा किया है। केवल राम के आने से कुछ नहीं होता, अगर सीता नहीं आई तो कुछ भी दुनिया पलट नहीं सकती है। तो जब हम आज के जीवन में हम कलयुग से अब सतयुग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ओके, ये मेरी फीलिंग, हम सतयुग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं बिकॉज कलयुग में कुछ बचा नहीं है। ओके, तो अब क्या है ना, पर स्त्री और पर पुरुष का कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं भगवान। जब मैं देखती हूँ सारे लोगों की पास्ट लाइफ्स, सब लोगों की सिचुएशंस जो भी डाली गई हैं, तो मैं देख रही हूँ people are actually husband and wife in one this lifetime, but they were ma beta in other lifetime, they were sister and brother in one lifetime, they were something something something। और एवरी लाइफ टाइम में आपके साथ एक पर्सन का इतने सारे रिलेशंस हैं, तो उसमें पर वाली कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाती है। वो आप पर्सन आपकी फैमिली का एक पार्ट हो जाता है। कभी आप उसके भाई के रूप में बने, ये मेरे गुरु ने भी सिखाया मुझे, कभी आप उनके भाई के रूप में आए, कभी आप उनके दादा के रूप में आए, कभी उनकी बेटी के रूप में आए, कभी आप उनके पत्नी के रूप में आए, कभी आप उनके बच्चे के रूप में आए, कभी अलग अलग रिश्ते। यानी कि एक ही पर्सन के साथ आपके इतने सारे रिश्ते हैं। जो आज आपका भाई बना है वो पहले कभी आपका पिता था, जो आज आपका। तो इस तरह के रिश्तों में हमें इतना डाल दिया गया, धीरे 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 दुनिया इस स्थिति में आ चुकी है कि हम ऐसे ही रिश्तों में हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हम कहाँ हैं। ये पूरी दुनिया हमारी फैमिली है और हम हर किसी से किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो पर स्त्री और पर पुरुष क्या बचा फिर? और फिर ऐसा ही में इंसान जो है ना धर्म निभाने की कोशिश करता है और अपनी ही भावनाओं से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि धर्म तो कह रहा है कि भाई एक स्त्री के साथ रहना है, एक पुरुष के साथ रहना है। अब तुम्हारी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि स्त्री तो अपने ही पिता के साथ अब शादी के बंधन में बंधे हुए हो, जो तुम्हारे पिता होते थे, परम तत्व। मतलब जब शुरुआत हुई थी, तब तुम किसी पुरुष या स्त्री के साथ एक बंधन में बंधे थे। उसके बाद आपने उसके साथ अलग 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 रिश्ते निभाए, बट आपको शुरुआत तक जाना है। बीच के रिश्ते, अब जब दुनिया नई शुरू हो रही है तो आप बीच के रिश्तों में नहीं रह सकते। आप भाई के साथ नहीं प्रेम संबंध बना सकते। प्रेम संबंध अलग चीज़ है, मगर मैं धर्म की बात कर रही हूँ, मैं पति पत्नी के संबंध की बात कर रही हूँ। आपको परम तत्व पे जाना पड़ेगा, जहाँ से शुरुआत हुई थी। बिकॉज लाइफ हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक परिवार के सदस्य को दूसरे परिवार में डाल दिया गया है, फिर उस दूसरे परिवार से इसी परिवार की शादी का संबंध जोड़ दिया गया है। अगर किसी के परिवार ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अहम दिया, तो उनको ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, तुम किसी अनाथ बच्चे को अपनी लाइफ में लाओगे। अब वो अनाथ बच्चा किसी और अनाथ बच्चे को अपनी लाइफ में लाएगा। इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
और इंसान जो है अंदर ही अंदर जूझ रहा है, धर्म निभाने के लिए चल रहा है, बट अंदर ही अंदर जूझ रहा है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स से, अपनी इंट्यूशन से, अपनी इनर वॉइसेस जो है उसको सुनाई देती हैं, उनसे वो लड़ता रहता है। क्योंकि ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि तो आप गलत जगह फंसे हुए हो, आपको ऐसे चक्रव्यूह में डाल दिया गया है जिसका छोर भगवान जानता है, ये भगवान की लीला है। क्योंकि यहाँ पे पर पुरुष और पर स्त्री के बारे में बोला ही कैसे धर्म ने? रावण गलत था, बट क्या रावण गलत था? तो भगवान ये कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है दुनिया में। अंत में वही सच है जो प्रेम है। प्रेम से ही शुरुआत हुई है, प्रेम से ही अंत होगा, प्रेम से ही नई शुरुआत होगी। गुस्से से, क्रोध से, जजमेंट से, एक दूसरे को अलग मान के नई शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब परमात्मा के ही रूप हैं। हमने ही अलग अलग रूप अवतरित करे हैं, तो हम किसी को पर नहीं मान सकते। जब हम परमात्मा से अवतरित हुए हैं, हम अलग अलग रूपों में, अपने ही अलग अलग रूपों में घूम रहे हैं। कभी अपना अपने एक रूप बना लिया, वो हमारे पत्नी का रूप था। कभी अपना एक रूप बना लिया जो हमारे बेटे का रूप था, उसी से हमने माता का संबंध जोड़ लिया। ये केवल लीला है, इसमें कुछ पर नहीं है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जिसको हम जज कर रहे हैं वो भी हम हैं, जो हमें जज कर रहा है वो भी हम हैं। तो फिर क्या है यहाँ पे अलग? सब दुनिया एक ही तो है। सो अंत में love is the only truth, because if you don't love anybody, if you judge anybody, you are loving a part of you, not loving a part of you, because everybody is you and you are everybody. That is God wanting to tell us. The God is wanting to tell us गलती सबसे होती है, माफ़ करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्यों? वही जो आप माफ़ी दूसरों को दे रहे हो, अपने आप को भी दे रहे हो। क्योंकि आप यहाँ पर फंस के, एक रावण जैसा प्रकांड पंडित भी गलती कर बैठता है, तो आपको, आपकी कौन सी बड़ी बिसात है? आपसे भी हज़ारों गलतियाँ हो गई हैं, तो आप हम किसी और पे उंगली क्यों उठाएं? क्यों ना दूसरों की गलतियों को माफ़ करें और प्यार पूर्वक वापस अपने आप को जोड़ें? क्योंकि पूरी संसार बिखर चुका है, इतना बिखर चुका है एक दूसरे को जज करते करते। वो यही नहीं समझ रहे हैं जिसको वो जज कर रहे हैं उसके साथ उनका कितना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। कोई इंसान अपनी बहन को जज कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि ये जो बहन है जिसको वो जज कर रहा है, वो कभी उसकी माँ थी, वो कभी किसी जन्म में उसके दादा रहे थे। आप अपने ही दादा को, अपनी माँ को जज करोगे तो आप अपने आप को जज कर रहे हो, फिर आप अपनी बहन को जज कर रहे हो। तो मुझे बताओ, आप बचे ही क्या? आप अपने ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ, आजकल इतनी जजमेंट्स हैं कि हम इतना जज कर रहे हैं, खासकर रिश्तों में, फैमिलीज़ में, पति पत्नी में इतना जजमेंट है कि हमने अपने आप को कुछ नहीं छोड़ा। हमने अपने आप को पूरी तरह से जज कर लिया है। जितने लोगों को हमने जज किया है, हमने अपने आप को इतना जज कर लिया, हमारे अंदर अपने लिए स्वीकार तत्व खत्म हो चुका है। हमने अपने को ऐसा अलग किया है दूसरों से कि हम बचे ही नहीं। यू हैव स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। इफ तो द वेरी पार्ट दैट इज ट्रिगरिंग यू इन अदर्स, जो दूसरे में आपको ट्रिगर कर रहा है कि यार ये जो है ना जजमेंट, ये गलत है, ये पर स्त्री है और ये पर पुरुष है, और ये कुछ ऐसी काम कर रहा है जो कि सही नहीं। वो आप ही का रूप है, आपने वो रूप धरा था किसी जन्म में, या फिर आपने वो रूप, उस लीला को स्वीकारा था कि वो लीला आए लाइफ में। क्योंकि मैं भी वो रूप नहीं धरना चाहता, तो मेरे सामने कुछ और लीला रचाओ ताकि मैं खुश रह सकूं, ताकि मैं इंटरेस्टेड रह सकूं दुनिया में रहने के लिए। अब आप उसी लीला को जज करना स्टार्ट कर दिए हो। तो भगवान माफ़ी पे यकीन करते हैं, भगवान खुशी पे यकीन करते हैं, भगवान प्यार पे यकीन करते हैं। धर्म निभाना बहुत अच्छी बात है, बट इस समय जो धर्म आपका जो है ना, इस समय कलयुग में केवल एक ही धर्म है, वो है प्यार। क्योंकि जो धर्म जो जहाँ पे भंग हो चुका है सतयुग में, वहाँ तक वापस पहुँचने में आपको प्यार का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये बाकी सारा धर्म झूठा है इस समय, बाकी सारा धर्म झूठा है। इसलिए नहीं कि धर्म झूठा होता है, धर्म झूठा नहीं होता, बट संबंध इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक लड़की, वो शादी करके उस घर में गई है जिसमें पिछले जन्म में वो वहीं की बेटी थी। अब वहाँ पे जाकर वो अपनी नंदन से जाकर लड़ रही है कि मेरे को ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती क्योंकि मैं बहू हूँ। सास बहू का रिश्ता बन गया माँ के साथ। अब फिर जजमेंट स्टार्ट हुई, मगर अंदर से दिल कह रहा है कि यार मुझे स्वीकारो, मैं इस घर की बेटी हूँ। मगर ऊपर से तो ये वो कह रही कि मैं बहू हूँ, मुझे इज्जत नहीं मिल रही। तो प्यार ही आंसर है, क्योंकि रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जितने हम समझ रहे हैं वैसे नहीं हैं। हमारा पति ही हो सकता है अगर पिछले जन्म में हमारा बेटा रहा था, और आप जज करते जा रहे हो अपने बेटे को। सो
Don't go into very complex things. Go into only love and love and love. ओके अगर प्यार मिल रहा है कहीं से वो इम्पोर्टेंट है, मोहब्बत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, वही आपको देनी है, वही लेनी है, वही हमें सच्चे धर्म तक ले जा पाएगा, सत्यु तक ले जा पाएगा। वरना ये जो धर्म हम निभा रहे हैं ना इस समय, इवन पति पत्नी का, इवन कोई भी धर्म, इट्स नॉट वर्थ इट। और इवन अब माता पिता बने फिर रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चों के, हम उनके, वो हमारे माँ बाप हैं, कितने ही जन्मों में हम उन्हें क्या सिखाएंगे, हम कि भारी विसात नहीं है। और अपने माँ बाप को जो हम जज कर रहे हैं, उन्होंने ये छोटा रूप धरा है, उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं ताकि हम उठ सकें, अब हम उनको जज कर रहे हैं। मेरे हार्ट में ना यहाँ पे थोड़ा सा एक वो आ रहा है, तो ये सुनकर किसी का या तो किसी को सैडनेस आई कि कुछ तो ब्लॉकेज हुआ है, किसी का हार्ट चक्रा, मतलब हार्ट का पेन मैंने लिया है यहाँ पर। सो ओनली ट्रुथ इज लव, नथिंग एल्स। जजमेंट्स वर्क नहीं करेंगी। जितने जजमेंट्स करोगे, जितनी चीज़ों को जज करोगे, यू विल बी कॉट इन अ वेब जिससे हम कभी निकल ही नहीं सकते। बट हमें अब हमें ट्रांजिशन करने का समय आ गया है। अब वो फाइनल समय आ गया है कि लेट ड्रॉप ऑल द जजमेंट्स एंड ओनली लव शुड प्रिवेल। दैट इज़ द कलयुग से सतयुग की तरफ का ट्रांजिशन है। वो करा नहीं तो कुछ हो नहीं, कुछ है नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज अर्थ ऑलरेडी चेंज हो ही रही है। वी कांट सर्वाइव विद जजमेंट्स, वी कैन ओनली सर्वाइव विद लव, लव एंड चैरिटी एंड पीस एंड सर्विस। दैट्स द ओनली धर्मा एट द करंट मोमेंट, नो अदर धर्मा इज देयर।